देखिए मुझे लगता है कि ओलंपिक में जाना बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ से गोल्ड मेडल जीतना, सिल्वर मेडल जीतना, ब्रॉन्ज जीतना, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत कम एथलीट को ऐसा सौभाग्य में मिलता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके और वो मेडल जीत के आ सके। और जिन खिलाड़ियों ने सबने वहाँ पार्टिसिपेट किया, मैं पहले तो उनको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि बहुत जज्बा, जान, मेहनत लगती है। और नीरज के लिए बहुत बहुत उनको मुबारकबाद, नीरज भाई को, कि बहुत ज़बरदस्त खेले हो। और ठीक है, गोल्ड नहीं आया बट आप ही हमारे गोल्ड हो भाई। और लगातार 2 बार जीतना, पिछली बार गोल्ड और इस बार सिल्वर, ये दर्शाता है उनकी मेहनत की, कितनी मेहनत करी है। खेल में हार जीत होती है, ऊपर नीच होती है। तो इस बार सिल्वर से ही अगली बार फिर गोल्ड आएगा। और हमारे और भी जितने बाकी एथलीट हैं, हॉकी के लड़के हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी के भी जितने एथलीट वहाँ पे गए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबने हमारा नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। विनेश फोगाट को लेकर कोर्ट की हियरिंग भी है, हालांकि उनको भी बहुत सारी उम्मीदें थी। उम्मीद है कि शायद उनको सिल्वर मेडल मिलेगा। मैं ज़रूर उनके साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल वाले समय में। देखिए, हम एथलीट के जहन में क्या चल रहा है वो तो नहीं समझ सकते, बट बीइंग एन एथलीट मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था उनके पास कि गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और वो आप इतने से रह जाएं गोल्ड मेडल के करीब आके, तो बहुत दुख वाली बात है ये हम सबके लिए। बट एक एथलीट सिर्फ इस दुख को समझ सकता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये अगर अपील उनकी मान ली जाती है, अगर उनको दोबारा लड़ने दिया जाता है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ओलंपिक के नियमों के तहत जो है वो फैसला एक बार लिया हो तो वापस होता है। बट हाँ, सिल्वर तो उनको ज़रूर दिया जा सकता है और देना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं वहाँ, क्योंकि जीत के वहाँ पहुँची हैं। वहाँ अगर वो खेलती तो वो जीतती भी और वो गोल्ड जीत के आती। और मैं उनको सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि आप हमारा गोल्ड हो, आप हमारा स्वाभिमान हो, आप देश की शान हो। से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक अस्पताल खोलना चाहते हैं पंजाब में। देखिए, मेरी एक विनती थी जो मैंने जेपी नड्डा जी के सामने रखी कि तलवाड़ा हमारे पंजाब में एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बनी हुई है, बीबीएमबी करके हॉस्पिटल की पुरानी फैसिलिटीज़ बनी हुई है, जहाँ 100 बेड का अस्पताल है। और वहाँ पे कोई तकरीबन 2,500 क्वार्टर भी बने हुए हैं जहाँ कर्मचारी रहते हैं। वो अब उस स्थिति में जा रहा है जहाँ दिन ब दिन उसकी हालात ख़राब हो रहे हैं। और मैं चाह रहा था कि वहाँ पे एक ऐसी सुविधा प्रदान करी जाए, उसको अपग्रेड किया जाए, उसको पीजीआई सैटेलाइट या फिर एम्स में तब्दील कर दिया जाए, ताकि जो पंजाब के लोग जो सीधा चंडीगढ़ की तरफ भागते हैं या दिल्ली की तरफ भागते हैं, बहुत लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो कोई इमरजेंसी होती है तो एटलीस्ट उनके पास अपने शहर में, उनके करीब के शहर में एक ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे जाके वो इलाज कर सकें। और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स लगाने की ज़रूरत है। बाकी के काम सारे जो हैं वो आपको अस्पताल नया बनाना नहीं है। तो ये विनती करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसके ऊपर सुनवाई होगी और ज़रूर ये पंजाब के लिए एक अस्पताल बनेगा। और जिसमें, क्योंकि ये बिल्कुल पंजाब की सरहद पे है जहाँ हिमाचल भी शुरू होता है, फिर जम्मू कश्मीर भी पास में है, 3 स्टेट को ये कैटर कर सकता है ये अस्पताल। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो इंसानियत के नाम से जुड़ा हुआ है। तो उनके पास ये विनती लेके गया था, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे जरूर काम होगा और इसको दोबारा अच्छे तरीके से शुरू किया जाएगा इस अस्पताल को।